युद्ध को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी दिखने लगी है। सरहद के करीब पाकिस्तान ने जंग की आखिरी तैयारी शुरू कर दी है। चीन के राजदूत के साथ जनरल बाजवा और इमरान खान की सीक्रेट मीटिंग हुई है। आर्मी हेडक्वार्टर में बैठक के बाद अटारी बॉर्डर के पास पाकिस्तानी आर्मी ने वॉर रिहर्सल की है। इसे मॉनिटर करने के लिए खुद जनरल बाजवा पहुंचा था। जनरल बाजवा के साथ पाकिस्तानी वायुसेना का प्रमुख भी मौजूद था। जंगी तैयारी देखने के बाद जनरल बाजवा ने अपने जवानों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान युद्ध की तैयारी में जुटा है। कुछ यूं विध्वंसक युद्ध की प्रस्तावना लिखी जा रही है सरहद पार। हिंदुस्तान के साथ बारूदी टकराव की आशंकाओं को हकीकत में तब्दील करने की तैयारी चल रही है पाकिस्तान में। बाजवा की कायर फौज अपनी ताकत आजमा रही है अटारी बॉर्डर से चंद किलोमीटर की दूरी पर। बारूद फट रहे हैं। ड्रोन से बारूद बरसाया जा रहा है। तोप से गोले दागे जा रहे हैं। बारूदी धुआं छोड़ते टैंक दौड़ रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं। तो आसमान में फाइटर जेट्स फड़फड़ा रहे हैं। युद्धाभ्यास का यह दृश्य सरहद से सिर्फ 92 किलोमीटर दूर का है। गुजरांवाला में पाकिस्तानी सेना पूरी ताकत के साथ अपनी हैसियत परख रही है। युद्ध की आखिरी तैयारी देखने के लिए खुद जनरल बाजवा पहुंचा था गुजरांवाला। अपने लेफ्टिनेंट के साथ जनरल बाजवा बैठा हुआ था। बगल में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ मुजाहिद अनवर खान बैठा हुआ था। साथ में कतारबद्ध बैठे थे तमाम अफसर और सामने खाली मैदान में पाकिस्तानी सेना अपने तोप, बख्तरबंद और टैंक दौड़ा रही थी। ऊपर आसमान में चाइनीज मार्का फाइटर जेट्स उड़ रहे थे। जनरल बाजवा ने लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस हथियार सिस्टम और एयर स्पेस प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। फिर सरहद पर तैनात जवानों से मिला, फौजियों के साथ युद्ध को लेकर मंत्रणा की और जंगी आवाज लगाकर वहां से विदा हो गया। पाकिस्तान की सेना ने अटारी बॉर्डर के पास ये वॉर एक्सरसाइज उस वक्त की है जब हालात और बिगड़ने की भविष्यवाणी की जा रही है। चीन की शह पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान की मीडिया युद्ध की आशंका जता रही है, जबकि पाकिस्तान में युद्ध के डर का मीटर ऊपर है। ऐसे में पाकिस्तान जमीन से लेकर आसमान तक अपनी ताकत परख रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आसमान में चाइनीज फाइटर जेट, पाकिस्तान में चाइना मार्का लड़ाकू विमान परवाज भर रहे हैं और सरहद पर बैठकर जनरल बाजवा युद्ध की तैयारी देख रहा है। जाहिर है कि चीन की शय पर जंगे मैदान में उतरने के लिए छटपटा रहे पाकिस्तान का मंसूबा इस तस्वीर में इंच इंच बेनकाब हो रहा है। गुजरांवाला में युद्ध की तैयारियों को देखने के लिए विदा होने से पहले जनरल बाजवा ने इमरान खान के साथ एक मीटिंग की। बताया जाता है कि यह एक बहुत लंबी मीटिंग थी और यह मीटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जनरल बाजवा से मिलने के लिए रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचे थे साजिश खान। 4 घंटे तक मीटिंग हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में चाइनीज राजदूत नोंग रोंग भी मौजूद थे। पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से खबर है कि मीटिंग में जनरल बाजवा और इमरान के बीच एलओसी तनाव को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में मौजूद चीन के राजदूत ने इमरान और बाजवा से कहा कि बीजिंग पीओके में बहुत इन्वेस्ट कर चुका है, लिहाजा हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध की नौबत पर तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत ने अगर पीओके पर कब्जा कर लिया तो चीन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जिनपिंग के दूत के 2 टूक शब्द सुनने के बाद जनरल बाजवा और इमरान खान ने जंगी तैयारी को तेज कर दिया है। पाकिस्तान को पहले से ही कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में ऑपरेशन की आशंका है। यही वजह है कि सरहदी इलाकों में पाकिस्तान ने जंगी तैयारी शुरू कर दी है। एलओसी के अलावा पंजाब और गुजरात के सरहदी इलाकों में भी चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान बड़ी साजिश रच रहा है। एक तरफ पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है
तो दूसरी तरफ अपने दूतों को रेकी करने के लिए भेज रहा है। जिस अटारी बॉर्डर से 92 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सेना ने वॉर एक्सरसाइज की है, उसी अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान के भेजे हुए 2 आतंकी दाखिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन भारत की सेना ने इन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। एलओसी के रास्ते पाकिस्तान अपनी साजिश को कैसे अंजाम देने की फिराक में है, इसका प्रमाण ये 2 तस्वीर हैं। पहली तस्वीर में गोलियों से छलनी जनरल बाजवा के दूध पड़े हुए हैं। दूसरी तस्वीर में हिजबुल का वो जिंदा आतंकी है जिसका नाम जहीर अब्बास लोन है। अनंतनाग में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ के दौरान हिजबुल का आतंकी पकड़ा गया, जबकि 2 आतंकी सरहद के करीब ही ढेर कर दिए गए सुबह सुबह। इन दोनों आतंकियों के इरादे क्या थे, वो उनके पास से मिले हथियारों के जखीरे में परिलक्षित हो रहे हैं। इनके पास से 2 AK-47 मिले हैं, पिस्टल मिली हैं, गोला बारूद मिला है, ड्रग्स के पैकेट मिले हैं। फॉग थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी, बट उसके बावजूद और संतरी जो था उसने जब आवाज़ सुनी तो उसने चैलेंज किया। चैलेंज करने पे उसने देखा कि जो पाकिस्तान के इंट्रूडर्स हैं उन्होंने अपनी राइफल को कॉक किया, तो समय ना गवाते हुए बहुत दुरुस्ती से चुस्ती से उसने काम किया। एक अच्छी सफलता जिसमें 2 आर्म्ड इंट्रूडर्स को जो हमारे संतरी से उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है और उनसे वेपन बरामद किया। आर पार की लड़ाई से पहले छद्म युद्ध लड़ रहे पाखंडी पड़ोसी को भारतीय शूरवीर किश्तों में मार रहे हैं, घुसपैठियों को सरहद के करीब गिरा रहे हैं। हालांकि बॉर्डर पर बाज नजर रखने के लिए सेना और ज्यादा उच्च तकनीक से लैस होने वाली है। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर सर्विलांस की क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए भारत ने 6 नए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन का निर्माण करने का फैसला किया है। इसके लिए एयर इंडिया के 6 नए एयरक्राफ्ट उपयोग में लिए जाएंगे। डीआरडीओ इन विमानों को विकसित करेगा। साथ ही 6 नए सर्विलांस एयरक्राफ्ट मिलने के बाद वायुसेना की सर्विलांस क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। इन 6 आंखों से निगहबानी होगी सरहद की। सर्विलांस क्षमता बढ़ाने की स्वदेशी तैयारियों के बीच में भारत ने 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। ये बताया जाता है कि ये वो मिसाइलें हैं जो चीन और पाकिस्तान के आंगन में तबाही मचा सकती हैं। ओडिशा में बालासोर के पूर्वी तट से 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये परमाणु संपन्न मिसाइल हैं जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम हैं। एक महीने के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का यह परीक्षण है। इसी साल 20 नवंबर को ओडिशा तट से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। अब जरा समझिए कि पृथ्वी 2 मिसाइल क्यों काल बनने वाला है दोनों पड़ोसी दुश्मन के लिए। पृथ्वी 2 500 से 1000 किलोग्राम भार तक के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल में तरल ईंधन वाले 2 इंजन लगाए गए हैं। हिंदुस्तानी शूरवीरों को यह ताकत ऐसे वक्त में मिली है जबकि दोनों पड़ोसी लगातार साजिश रच रहे हैं। चीन की मदद से तो बाकायदा पाकिस्तान सरहद के करीब युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगर जल्दबाजी में पाकिस्तान ने फिर से कोई गलती की तो उसका क्या अंजाम होगा, इसका अंदाजा ना इमरान खान को होगा, ना जनरल बाजवा को, ना ही इन दोनों के इंटरनेशनल बॉस जिनपिंग को। जाहिर है कि जो होगा वो बहुत विध्वंसक होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।